अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। और उसके बावजूद भी बस अब ठीक है, वो दूसरे निकल आए, वो बेचारे खामा की सजा, मतलब जो किया या नहीं किया, जांच होगी कब क्या होगा। यही फिरोजाबाद सॉरी आपको शायद जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। 4 दिसंबर 2019 को थाना पचोखरा पे वो बाहर आ गया, वरना तो शायद लंबा रहता वो उसमें। शुरू करें भाई जी। उसको भी आरोपी यहाँ नहीं आए। अच्छा मास्क हटवा दो ना। और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और प्रारंभिक छानबीन में कुछ तथ्य ऐसे प्रकाश में आ रहे थे कि जो स्टेटमेंट्स थे उन स्टेटमेंट्स में काफ़ी विरोधाभास था। लेकिन हमारे सामने चुनौती ये थी कि जनपद की कानूनी व्यवस्था को भी अक्षुण्ण रखना था और चूंकि मृतका का जो पार्थिव शरीर था उसका पंचायतनामा होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत जब उसकी रिपोर्ट आई, फिर पार्थिव शरीर का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार हुआ, तत्पश्चात पुलिस ने 3-4 टीमें गठित करी और गहराई से एक एक बिंदु पर छानबीन करना शुरू करा। मिसाल के तौर पे जो आरोपी युवक थे, आरोपी युवकों को हिरासत में लिया गया, उनके बयानों में जो भी बातें उनके द्वारा बताई गई थी उसका तकमीला कराया गया, उनके CDR एनालिसिस कराई गई, जहाँ जहाँ वो अपनी मौजूदगी की बात बता रहे थे वहाँ के CCTV कैमरा के फुटेजेस निकाले गए और ये धीरे धीरे तथ्य एस्टैब्लिश होने लगा कि कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष है यानी कि जो मृतका का पिता है उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में पुलिस को गुमराह किया जा रहा है और पुलिस को गलत तथ्य बताकर FIR पंजीकृत कराई गई है। इसके बाद फिर मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों से पुलिस ने अलग अलग बातचीत करी, परिवार के लोगों से अलग अलग बातचीत करी और हर बातचीत का बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई ताकि भविष्य में वो अपनी बात से मुकर ना पाएँ। तो जब इस तरह की सस्टेन्ड इंटरोगेशन पुलिस ने करी है SP फिरोजाबाद के नेतृत्व में, तो अंततोगत्वा ये तथ्य एस्टैब्लिश हो गया कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो परिवार के लोगों के द्वारा ही कारित की गई है और मृतका के जो पिता थे, उनके जो भाई हैं, उनसे जब और डिटेल में ग्रिल किया गया, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने खुल के ये बात बताई कि ये घटना जो है उनके भाई के द्वारा ही कारित करी गई और उसकी वजह भी उन्होंने स्पष्ट करी है कि विगत कुछ दिनों से उनके पिता इस बात को लेकर खिन्न रहते थे कि उनकी बेटी कुछ अज्ञात लोगों से दूरभाष पर वार्ता करती है। तो कहीं ना कहीं पिता के मन में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा था और घटना वाले दिन शाम को भी उनके द्वारा उन युवकों से जिनसे उनको शक था कि उनकी बेटी बात करती है, उनसे मोबाइल पे भी बात की गई और कुछ के घर जाके भी उनसे बातचीत की गई और जब वो कन्विंस हो गए कि ज़रूर उनकी बेटी की बात किसी व्यक्ति से होती है, तो घर आने के उपरांत उन्होंने अपनी बेटी से सीधे लफ्ज़ों में ये बातचीत करी कि क्या तुम्हारी किसी से बात होती है। तो जब बेटी ने जो भी उत्तर दिया उससे पिता एकदम से गुस्से में आए, अपना आपा अपने नियंत्रण से बाहर हो गए और एक अवैध कट्टे से उन्होंने बहुत ही क्लोज रेंज से अपनी बेटी के राइट साइड में टेम्पल की तरफ उन्होंने गोली मार दी। गोली मारने के उपरांत
चूँकि घर में और भी सदस्य थे और वो लोग भागकर वहाँ पहुँचे और गुस्से में आरोपी यानी कि जो पिता हैं उनके द्वारा ये उनको धमकाया गया कि अगर कोई भी सत्य बात बाहर बताएगा तो उसका भी वो यही हर्ष करेंगे। तो इस बात से भयभीत होकर घर वाले ने चुप्पी साध ली और पिता ने फिर एक जिसको कहते हैं कि एक पूरी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और उसी आधार पर उन्होंने एफआईआर जो है पुलिस को आके दी कि साहब की 3 लोगों के द्वारा उनकी बेटी का कत्ल छेड़खानी के विरोध करने के आधार पर किया गया है। तो अब तक की पूरी विवेचना से ये बातें एस्टैब्लिश हो गई हैं कि छेड़खानी जैसा कोई विषय नहीं था। दूरभाष पे बात होने की बातचीत तो आई है जो कि